ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ठीं छीं ह्रीं थ्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता शमशान काली का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। दीपावली निकल गई है और दीपावली से डिठौनी एकादशी तक लोग तरह तरह के मंत्रों की साधना करते हैं। खासकर बुंदेलखंडी जो शाबर मंत्र होते हैं, दीपावली से लेकर डिठौनी एकादशी के बीच में जो साधना के दिन होते हैं विशेष माने जाते हैं। और माता काली का आगमन साक्षात रूप से धरती पर रहता है इन दिनों में, दीपावली के बाद से और एकादशी तक। ठीक है, तो इन्हीं दिनों में हमें माता काली के विशेष मंत्रों की साधना करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत जल्दी ही सफलता मिलती है, बहुत जल्दी ही सिद्धि मिल जाती है। नवरात्रों में भी हम मंत्रों की साधना करते हैं और जिस मंत्र का हम विधि विधान बताने वाले हैं, नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, डिठौनी एकादशी में, दीपावली में, ऐसे समय में इस मंत्र की आप साधना करके स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंत्रों को जब हम परोपकार में प्रयोग करते हैं, दूसरों का भला करने में प्रयोग करते हैं निस्वार्थ भावना से, तब मंत्रों की शक्ति और ज़्यादा बढ़ने लगती है और धीरे धीरे हमारे प्रयास के कारण माता हमें कुछ ऐसी सिद्धियां प्रदान कर देती हैं जो शायद हमें हमारे जीवन में कभी मिल ही नहीं सकती थी। जब हम परोपकार की भावना से मंत्रों का प्रयोग करते हैं तब ऐसा होता है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल से ही मंत्र उठाकर धन कमाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र तंत्र जो होते हैं परोपकार के लिए बनाए गए हैं, इनसे धन कमाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, धन कमाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन तंत्र मंत्रों से धन कमाने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास आने जाने के लिए किराया तक नहीं होता है और वो बताते हैं कि हम ऐसी जगह गए थे, वहाँ उनने 5,000 ले लिया, 10,000 ले लिया, 11,000 ले लिया, आराम नहीं लगा। ठीक है, देखिए मंत्र में धन की आवश्यकता ही नहीं होती या झाड़ा फूकी में धन की आवश्यकता ही नहीं होती। कितना लगता है? एक नारियल लग जाएगा, थोड़ा सा प्रसाद लग जाएगा। हाँ, आपकी अपनी श्रद्धा है तो भैया 100 रुपये दक्षिणा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक जायज़ है। 5,000, 10,000, 11,000, यहाँ तक कि 50,000, 51,000 तक लोग तंत्र मंत्रों के माध्यम से मांग कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मंत्रों के जरिए भला नहीं कर रहे हैं, हम कमाई कर रहे हैं। इससे हमारी विद्या तो क्षीण होती ही होती है, साथ में जिस गुरु ने आपको मंत्र दिया होगा वह भी सीधा नरक में जाता है, उसको भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम जिनको भी मंत्र दीक्षा देने का प्रयास करते हैं उनसे आग्रह करते हैं भैया कि इनसे परोपकार करना, धन कमाने का प्रयास कभी नहीं करना। चलिए, अब जिस मंत्र की हमें आपको विधि विधान बताने वाले हैं, यह एक शक्तिशाली मंत्र है। लोग तरह तरह की तंत्र बाधाओं से परेशान रहते हैं, भूत प्रेत बाधाओं से परेशान रहते हैं, शत्रु के द्वारा भेजी गई विद्या से परेशान रहते हैं। तो माता शमशान काली का यह मंत्र विशेष माना जाता है। सिद्ध करने के बाद जब इस मंत्र से आप झाड़ा लगाते हैं तो एक ही बार मात्र आपको मंत्र पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है और बाधाएं छू मंतर हो जाती हैं। मंत्र देखिए तब कार्य करते हैं आपके जपने के ऊपर, आपके ध्यान करने के ऊपर, या किस भाव से, किस श्रद्धा से मंत्र को आपने सिद्ध किया है, उसी हिसाब से मंत्रों में आपके लिए सिद्धियां मिलती है। हर व्यक्ति को अलग अलग एनर्जी मिलती है, एक जैसी कभी किसी को नहीं मिलती। किसी को तो माता काली प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दे देती है, किसी को आभास होता है, कुछ को सिद्धियां मिल जाती हैं, किसके मुंह से निकले हुए शब्द सही होने लगते हैं। हर व्यक्ति को अलग टाइप की शक्तियां मिलती हैं जब हम मंत्र की साधना करते हैं, और वो हमारी साधना करने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। कई लोग मंत्र जपते हैं संख्या पूरी करने के लिए कि बस 11 माला हमारी किसी तरह कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मंत्र गिनती के लिए नहीं जपते, वो मंत्र पूरा ध्यान लगाकर जपते हैं, माता काली का ध्यान जो अपने दिमाग में बिठाते हैं और फिर जापन करते हैं। तो जरूरी नहीं है 11 माला करो, 21 माला करो, 51 माला करो। माता काली का जब आप ध्यान बना के जप करेंगे तो एक ही माला में भी कल्याण हो जाता है। वो आपकी श्रद्धा ध्यान करने के ऊपर निर्भर करता है, भाव के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो मंत्र की साधना हमें लगभग ध्यान लगाकर करनी चाहिए। ठीक है, बाकी छोटी मोटी यदि हमसे गलतियां हो जाती है तो माता काली
पराशक्ति हैं, उनके हम बालक हैं और बालकों की गलतियां हमेशा ही क्षमा हो जाती हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए कौन से मंत्र की अब विधि विधान बताने वाले हैं। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप मंत्र को श्रवण कर सकते हैं, या हमारा मुख्य चैनल संकटनाशक विजिट करके भी मंत्र का श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करना इसलिए जरूरी है भैया क्योंकि मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही लाभ दिखाते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि मंत्र की जो ऊर्जा है आपके शरीर के लिए कितने % प्रभावशील है। यदि 2% भी आपको इन मंत्रों से सुनने से आराम मिल जाए, राहत मिल जाए या कोई लक्षण मिल जाए, तब मंत्रों की साधना करिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र उठाया सिद्ध करने बैठ गए, विधि पता नहीं, विधान पता नहीं, ऊर्जा शरीर से मैच कर रही है कि नहीं कर रही ये भी पता नहीं। तो मंत्र की ऊर्जा जब आपके शरीर से मैच होती है तो या तो आपके शरीर में यदि कोई बीमारी हुई उसमें राहत मिल जाती है, शरीर के रोए खड़े होते हैं, घबराहट भी हो सकती है, उलझन भी लग सकती है, उल्टी भी लग सकती है, तेज गुस्सा भी आ सकता है। ऐसे लक्षण निकल के मंत्र को श्रवण करने से आते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण आपको मिलता है या 2% आपको राहत भी मिलती है, भले आप बीमार नहीं हैं लेकिन शरीर में भारीपन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, यदि उसमें भी आपको राहत मिल जाती है तब तो आपको मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो मंत्र श्रवण करके ही आप देखा करिए और मंत्र श्रवण करते करते ही कंठस्थ किया करिए। ऐसा करने से कुछ % ऊर्जा आपको पहले ही मिल जाती है, जिससे आप मंत्र का अच्छे से परीक्षण कर सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, भूत प्रेत बाधा से युक्त व्यक्ति है, तंत्र टोना कुटका किया गया है, नजर की बाधा है, ऐसे व्यक्ति को मात्र जल अभिमंत्रित करके अपने मंत्र से पिला दीजिए। 5 मिनट के अंदर उसे आराम लगना चाहिए और आराम लगता है तब तो आपका मंत्र कार्यशील है भैया, और नहीं लगता है तो भैया कार्यशील आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो आप उस मंत्र को भूल जाइए, किसी और मंत्र की तरफ चले जाइए। हमारे चैनल पर बहुत सारे मंत्र हैं, हर मंत्र के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो आप उन दूसरे मंत्र को श्रवण करके और परीक्षण करके देख सकते हैं। जिस मंत्र से आपको परीक्षण मिल जाए, राहत मिल जाए, ऐसे मंत्र की साधना करने के लिए बैठिए तो बहुत जल्दी ही मंत्र सिद्ध होगा, बहुत जल्दी ही राहत मिलेगी और बहुत जल्दी ही मंत्र प्रभावशील हो जाएंगे। हो सकता है जब मंत्र हमारे शरीर की ऊर्जा को मैच करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की शक्तियां भी मंत्र से मिलने लगती हैं। मंत्र को ध्यान से सुनेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। वीडियो बड़ा हो सकता है तो छोड़ के नहीं जाइएगा जो मंत्र की साधना करने वाले हैं। हाँ, जो मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो भैया छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओम काली काली महाकाली शमशान की काली, पीती भर भर रक्त की प्याली, धरती माता आकाश पिता रक्षा करे, कालिका माई घर बांध, घिनौची बांध, ऊपर बांध, नीचे बांध, उत्तर बांध, पूरब बांध, पश्चिम बांध, दक्षिण बांध, आगे बांध, पीछे बांध, धरती का हर कोना बांध, खप्पर बांध, बाना बांध, काया बांध, माया बांध, जाल बांध, जंजाल बांध, काल बांध, काल माया बांध, 4 वीर आगे चले, 9 नारसिंह पीछे, 8 भैरव संग चले, प्रेत बांध, भूत बांध, बरम राक्षस 26 बांध, दैत्य बेताल बांध, मंत्र को मंत्र बांध, तंत्र को तंत्र बांध, मरघट मशान सहित मरघट विद्या बांध, 9 नाथ 84 सिद्धन को बाचा चले, मछंदर योगी की दुहाई फिरे, मंत्र चले महागुरु के बाचा से। ओम राम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस तरह का भैया मंत्र है। मंत्र बढ़िया से श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा, फिर मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। अब दीपावली तो जा चुकी है तो डिठौनी एकादशी में मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, और इन दिनों में जो बचे हुए दिन हैं इन दिनों में भी मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। ये काली के ही दिन होते हैं, ठीक है। आपने जगह जगह देखा होगा कि इन दिनों में माता काली की मूर्ति की स्थापना भी होती है, तो इन दिनों में आप साधना विशेष रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय निकल जाता है तो फिर गुप्त नवरात्रि आएगी, फिर नवरात्रि आएगी, और उसके बाद बहुत सारे मुहूर्त हैं जब आप मंत्रों की साधना कर सकते हैं। हर 4 महीने में, हर 2 महीने में कोई ना कोई मुहूर्त मंत्र साधना का आपको मिल ही जाता है। इस मंत्र की साधना करने के लिए माता काली का बढ़िया इससे सौम्य मिल जाए चित्र तो बढ़िया स्थापित कर लीजिए, नहीं मिलता तो जैसा मिलता है वैसा स्थापित कर लीजिए, ठीक है। या जो आपके मन को भाता है ऐसा चित्र स्थापित कर लीजिए। सामने अपना आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद आप दीपक की ज्योति जला लीजिए, अखंड ज्योति जला लीजिए, नारियल फल फलाहार अठवाई प्रसाद ये सारी चीज़ों का इंतजाम कर लीजिए। माता काली का ध्यान करिए, उनका स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करिए। देखो साधारण पूजा है, एक एक चीज़ हम नहीं बताएंगे नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। स्नान, तिलक, वस्त्र, फूल, पुष्प, माला, जो भी आपके पास सामग्री हो सारी सामग्री माता को अर्पण करने के बाद, चढ़ाने के बाद पूर्ण श्रद्धा के साथ, जैसे हम स्वयं स्नान करते हैं
फिर हम वस्त्र पहनते हैं, तिलक करते हैं, भोजन करते हैं। ये सारी जो हम स्वयं करते हैं वही सिर्फ हमें माता के साथ करना है। उनको फूल वगैरह अर्पण करने के बाद माता की प्रार्थना करनी है, हे माता भगवती परमेश्वरी, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, हम अपने मन को कंट्रोल करना नहीं जानते, आपके मंत्र तंत्र नहीं जानते, लेकिन जो है हम उसे जपने वाले हैं, उसे स्वीकार करें और हमें शक्ति दें। हमें इतनी शक्ति दे दें कि इस मंत्र की ऊर्जा को हम बर्दाश्त कर पाएँ, आपके तेज को बर्दाश्त कर पाएँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप माता को प्रणाम करिए और प्रार्थना करिए कि माता इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि मेरे घर की समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए, और परोपकार में जब इस मंत्र का हम प्रयोग करें तो उन सब की बाधाओं का हरण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करिए। माता के सामने बढ़िया आसन लगाकर बैठ जाइए, अखंड ज्योति जला लीजिए, अखंड ज्योति का भी अपना पूजन करिए, ठीक है। माला रुद्राक्ष की हाथ में ले लीजिए। प्रयास करिए कि वस्त्र यदि गेरुआ कलर के आप पहन सकते हैं तो पहनिए, काले कलर के पहन सकते हैं तो पहनिए, ठीक है। माला अपनी हाथ में ले लीजिए। उससे पहले अपने आसन का बंधन करिए। कवच देखिए आपके गले में होना चाहिए मंत्र की साधना करने के लिए, ठीक है। तो कवच आप मंगवा लीजिएगा, नहीं खुद बना लीजिएगा। कवच बनाने की वीडियो हमने पहले ही डाल रखे हैं, ठीक है। कवच आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी देवी की साधना करते हैं तो हर देवी के गण भी होते हैं। जैसे माता काली के भूत प्रेत पिशाच भी उनके गण हैं, ठीक है। डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, ये सारे गण हैं, जोगनी गण हैं। तो माता की सकारात्मक शक्ति के साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे आसपास आती हैं, और नकारात्मक शक्तियों को तो काम है उपद्रव करना, तो आपकी पूजा में वो विघ्न डाल सकती हैं, विघ्न डालने का प्रयास कर सकती हैं कि कहीं इसने माता की सिद्धि पा ली तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वो अक्सर विघ्न डालने का प्रयास करती हैं। तो हमेशा कवच गले में धारण करेंगे, आसन का बंधन करेंगे, घेरा का बंधन करेंगे, तो इनकी नकारात्मक जो ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो हमारे कार्य में विघ्न नहीं डालेंगी। हमारे मन की बुद्धि की सुरक्षा होगी, क्षति नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और आसन बंधन, घेरा बंधन के बाद माता काली के इस मंत्र का आप जापन करिए। देखिए समय का अभाव रहता है तो 11 माला आप कर लीजिए, और यदि आप समय में बैठ सकते हैं, ज़्यादा समय तक बैठ सकते हैं, शरीर मजबूत है आपका, तो 21 माला कर लीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 11 माला से कम तो नहीं करिएगा, ठीक है। 11 माला करने में ही आपको 4 से 5 घंटे लगने वाला है। कितने भी आप फास्ट करेंगे तब भी आपको 4 घंटे होने ही होने वाला, 4 घंटा से नीचे नहीं लगने वाला, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन भी आपको साधना करनी हो उस दिन व्रत जरूर रखिए, मतलब शरीर को हल्का रखिए कि बार बार आपको उठना ना पड़े, ठीक है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय लेकर माता की साधना करिए, और मंत्र की मंत्र दीक्षा जरूर लीजिए, क्योंकि बिना मंत्र दीक्षा के सिर्फ वो शब्द होता है, ठीक है। भले आप हमारे चैनल पर मंत्र श्रवण करते हैं, लेकिन जब हम अपने मुंह से श्रवण कराते हैं तो वो ऊर्जावान है, लेकिन जब उसको आप लिख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, मंत्र दीक्षा उसकी नहीं लेते, तो सिर्फ वो शब्द होते हैं। हाँ, 100 में से एक आध व्यक्ति के लिए मंत्रकार करते रहते हैं, लेकिन वो शब्द ही होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो विधि विधान है उसका पालन करना अनिवार्य है। 11 माला जाप कर लीजिए, और उसके बाद एक खप्पर बना लीजिए। खप्पर नहीं है तो हवन कुंड होगा आपके पास, छोटा सा वेदी होगी, उसमें इसी मंत्र का लास्ट में माता काली का कोई भी बीज मंत्र जो हमने सुनाया, जरूरी नहीं है वो, जो भी माता काली का बीज मंत्र आपको आता हो, लास्ट में लगाते हुए आप स्वाहा बोलते हुए आहुति डालना शुरू करिए। 108 आहुतियाँ डालिए, ठीक है। उसके बाद अपने कुल देवी देवताओं की आहुतियाँ डाल दीजिए, अपने जो इष्ट आपके पसंदीदा इष्ट हैं उनकी आहुतियाँ डाल दीजिए। और भी आपने कोई मंत्रों की साधना कर रखी है, उन मंत्रों की भी आहुतियाँ साथ में डाल सकते हैं। गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र की भी आहुतियाँ आप डाल सकते हैं। आहुति संपन्न होने के बाद जल घुमा दीजिए अपनी वेदी पे या खप्पर पे। इसके बाद माता को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, क्षमा प्रार्थना यदि आती है तो करिए, नहीं तो आप साधारण क्षमा मांग सकते हैं कि माता मेरी से जो गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, कलयुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र तंत्र नहीं जानते, विधान नहीं जानते, हमसे जो भूल हो गई हो उसको क्षमा करें, ठीक है। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिएगा। इसके बाद शांति मंत्र का पाठन करिएगा। शांति मंत्र का पाठन करते हुए आप उठ सकते हैं। जिस दिन भी आपने साधना करी हो, चाहे तो उसी दिन बलि पूजा कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन भी आप बलि पूजा कर सकते हैं रात्रि में। बलि पूजन के लिए जायफल की बलि आप अर्पण कर सकते हैं, नींबू की बलि अर्पण कर सकते हैं, बरिहा पेठा कद्दू जो होता है उसकी भी आप बलि अर्पण कर सकते हैं। जिसकी भी बलि आपको अर्पण करना हो, माता को बढ़िया प्रणाम करिए, पहले फलाहार करवाइए, उनको स्नान ध्यान सारी चीज़ें करवा लीजिएगा, फिर फलाहार अर्पण करिएगा। उसके बाद माता से प्रार्थना करिएगा कि ये बलि है, इसे स्वीकार किया जाए। बलि का बढ़िया से स्नान कराइएगा, उसका तिलक करिएगा, जल डालिएगा। उसके बाद तेज हथियार से धारदार उसको काट के माता को अर्पण कर दीजिएगा। एक हिस्से में बढ़िया से सिंदूर लपेटिएगा, फिर अर्पण करिएगा। दूसरे हिस्से के 4 टुकड़े करिएगा, तो चारों दिशाओं में अलग अलग आप रख सकते हैं। इस मंत्र में मदिरा की धार भी देना
माना जाता है। तो बलि के बाद आप मंदरा की धार भी अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, किसी मिट्टी के पात्र में ले लीजिए, मंत्र का एक बार पाठन करिए और ऊपर से धार गिराना शुरू करिए। ठीक है, तो इस तरह आप मंदरा की धार दे सकते हैं। जब तक मंत्र पाठ करें तब तक धार गिरती रहनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मंदरा आप चढ़ा रहे हैं तो मंदरा पान भी करने लगे, ऐसा नहीं है। वो माता के लिए सब कुछ जायज़ है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमें सात्विक ही बने रहना है। ठीक है, माता तो जब राक्षसों का संहार करती हैं तब रक्तपान करती हैं, तभी मंदरा का पान भी करती हैं, हमेशा थोड़ी ना करती हैं। ठीक है, तो आपको ये कार्य कर लेना है। इसके बाद माता से प्रार्थना करते हुए आप अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए आप अपने आसन से उठ सकते हैं। मंत्र इतने में कार्यशील हो जाता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब माता काली के मंत्रों की हम साधना करते हैं तो आसपास हमें भयावह चित्र या छवियाँ नज़र आती हैं अंधेरे में, या कुछ ऐसे अटपटे इशारे मिलते हैं, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने बताया था माता काली के साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी आती हैं जो उपद्रव करती हैं। ठीक है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने कवच धारण कर रखा है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी साधना में लगे रहिए और निश्चित ही माता भगवती की कृपा से आपको मंत्र में सिद्धि जरूर मिल जाएगी। अब आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी। कैसे मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए? तो प्रयोग भी भैया बहुत आसान है। यह भूत प्रेत बुरी शक्तियों को बांधने वाला मंत्र है। हर प्रकार की बुरी शक्ति, हर प्रकार के तंत्र टोना को बांधने का मंत्र है। ठीक है, तो पहले तो किसी कवच से या काली कवच से या नारसिंह कवच से, हनुमान कवच से अभिमंत्रित करते हुए जल आपके घर में जो है छिड़काव करिए बढ़िया से। उस जल का आप पान भी करिए। ठीक है, नारसिंह कवच मंत्र छोटे छोटे हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उनमें से कोई भी मंत्र का चुनाव करके आप मंत्र का 1 से 11 या 108 तक पाठन करते हुए जल अभिमंत्रित करिए। पहले पिला दीजिए, घर में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद इस मंत्र से कीले अभिमंत्रित करके अपने घर और खिड़की दरवाजे में लगाइए। ठीक है, मतलब घर का कीलन कर सकते हैं। कोई भी बुरी शक्ति हो आपके आसपास, फिर वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, शरीर में कोई बुरी बाधा है तो इस मंत्र का पाठन करते हुए उसके शरीर से थोड़े से नाखून, थोड़े से बाल आप तोड़ सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में जो भी बुरी शक्तियाँ हैं वो बंधन में आ जाती हैं, उन बालों के साथ, नाखून के साथ बंधन में हो जाती हैं। मंत्र का पाठन करते हुए ही करना है आपको ऐसा। और उन अंशों को आप नींबू के अंदर पैक करके, नींबू में छेद करके डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। मौली धागा से इसी मंत्र का पाठन करते हुए बढ़िया से लपेट करके बांध सकते हैं। और उस सामग्री को, उस नींबू को या तो माता के मंदिर में कहीं नीचे डाल सकते हैं ज़मीन के 1 फुट 2 फुट, या कहीं एकांत स्थान में भी 1 फुट 2 फुट ज़मीन खोद के उसके नीचे भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से बुरी शक्तियों का बंधन हो जाता है। बाकी इस मंत्र का पाठन करते हुए जल अभिमंत्रित करके आप छींटे लगा सकते हैं, तुरंत ही बाधाएं दूर होती हैं। इस मंत्र से आप उतारा भी कर सकते हैं। जैसे लंबे समय से कोई बाधाओं से पीड़ित है और उसकी बाधाओं को बांध के आपको माता काली के चरणों में सौंपना है, तो माता काली का श्रृंगार एक थाल में या बांस की टोकनी में आप सजा लीजिए, जिसमें मदिरा भी होनी चाहिए, माता काली के वस्त्र होने चाहिए, फल फलाहार अठवाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर एक बलि यानी नींबू भी होना चाहिए। नींबू की जो बलि होती है वो ज्योतिर्ल मानी जाती है, तो वो भी रख सकते हैं। नारियल भी आप रख लीजिएगा। काली चूड़ी, काली बिंदी और कांच वाला काला बींदा जो होता है उसके अंदर सजा लीजिए। इसके बाद इस सारी सामग्री को इसी मंत्र का पाठन करते हुए रोगी के ऊपर से उतारिए 7 बार, उल्टा उतारिएगा। ठीक है, सारी सामग्री उतारने के बाद आप किसी माता काली के मंदिर में इस सामग्री को आप अर्पण कर सकते हैं। आसपास माता काली का मंदिर नहीं है तो एकांत स्थान जहां लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह आप इस सामग्री को वहां छोड़ सकते हैं और अपने घर वापस आ सकते हैं। और माता काली का जब छोड़ते समय भी एक बार मंत्र का पाठन कर लीजिएगा। ऐसा करने से ये सारी जो बाधाएं हैं शरीर से उतर कर माता काली के चरणों में चली जाएंगी और माता काली इन सब बुरी बाधाओं का भक्षण कर लेती हैं। उम्मीद करते हैं सारी बात हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी उपलब्ध आपको हो जाएगा। तो उस नंबर पे आप 11 से 2 बजे के बीच में आप कॉल भी कर सकते हैं। और जब आप फ़ोन लगाएंगे या टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो बात करने का समय हमेशा बदलता रहता है, तो उस समय को ध्यान में देकर आप कॉल कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।